राम राम हरे हरे। तो लास्ट टाइम उन्होंने देखा कि त्रिशंकु जो था, राजा था उसके, अ, उसको यही शरीर में स्वर्ग स्वर्ग में जाना था। लेकिन विश्वामित्र उनके बेटू ने उसे भगा दिया। उन्होंने बोला कि ये सही नहीं करके। लेकिन फिर भी वो अपने गुरु का आदेश का पालन करके वो विश्वामित्र के पास चला गया। और अपने विश्वामित्र ने अपने तपस्या से उसे, अपने मिस्टिक एनर्जी से, उस शक्तियों से उसे इंद्रलोक भेज दिया। लेकिन इंद्र ने उसे वापस भेज दिया। तो विश्वामित्र काफी गुस्से में आ गए। तो उन्होंने बोला कि मैं अपना खुद का अलग स्वर्ग बनाऊंगा। तो उन्होंने अपना अलग स्वर्ग बनाया। और वो अलग देवताएं बना रहे थे। तो तभी जो देवताएं थे, अभी अभी के जो देवता, असल के देवता, वहां पे आके उन्होंने उन्होंने उनको समझाया कि क्योंकि इस बंदे ने अपने गुरु का आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए उसे स्वर्ग में जगह नहीं था। लेकिन विश्वामित्र ने बोला, अभी तो मैंने उसे जबान दिया है, तो अभी जो मैंने स्वर्ग बनाया है, इसे इसमें ये इसे रहने दूंगा मैं। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये व्यक्ति उस स्वर्ग में रहेगा। तो इस तरह से वो जब हो गया, तपस्या काफी हो गया, और काफी तपस्या में काफी हल्ला, ये क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रहा था, इंद्र ने उसे भगा दिया था, नीचे गिरा था, वापस नहीं आया। तो बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था। तो ये होने के बाद अभी उसे वापस और मेडिटेशन करना था, वो सारे अभी सब खत्म होने के बाद। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे काफी इश्यूज काफी हुए हैं, तो बेटर मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ यहाँ से। और हम लोग दूसरी जगह पे थोड़ा शांति से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उसका हिस्ट्री, ये एरिया का हिस्ट्री अभी अच्छा नहीं है। काफी काफी हम लोग ने यहाँ पे किच किच हुआ है, तो हम लोग दूसरी जगह पे चले जाएंगे, ऐसा बोल के। वो पुष्कर करके एक नदी है वहां पे, जो थोड़ा सा वेस्टर्न साइड पे है, जहाँ पे वो खड़े उसे वेस्टर्न साइड पे थे। तो वहां उस तरफ वो उस तरफ चल चल पड़े। और वहां पे पुष्कर नदी के पास एक काफी बड़ा वन है, जंगल है, जहाँ पे उन्होंने सोचा कि वहां पे और बाकी जो उनके साथ ऋषिया थे, जो उनके ग्रुप के ऋषि थे, जो जंगल में कुछ ऋषि जो आए थे काफी दूर से वापस चले गए। लेकिन कुछ उनके साथ ही तपस्या करते थे, तो उनका जो ग्रुप था, तो वो सारे ऋषियों के साथ आ, वापस उस पुष्कर नदी के पास जंगल में चले गए। और वहां पे जो फल और जो रूट्स रहते हैं, उन पे उन वो खा के उन्होंने उनकी तपस्या चालू की। तो उस वक्त अम्बरीश अम्बरीश करके एक राजा थे, ठीक है, अयोध्या के, मतलब अपने राम जी के पूर्वज थे। तो अम्बरीश राजा ने एक यज्ञ, हॉर्स सेक्रीफाइस करने का उन्होंने सोचा, अश्वमेध यज्ञ। तो उन्होंने वो सोचा, और हमेशा की तरह हर अश्वमेध यज्ञ में ऐसा हम लोग देख ही रहते हैं, जहाँ पे इंद्र, लास्ट टाइम भी हम लोग देखा था सागर के वक्त, जहाँ पे गंगा नदी को नीचे लाया गया था, तभी भी इंद्र ने ही चुराया था। वो जहाँ पे अश्वमेध यज्ञ यज्ञ होता है, उन इंद्र को थोड़ा अगर डाउट रहा तो वो घोड़ा चुराना स्टार्ट कर देता है। तो अम्बरीश ये राजा के वक्त भी यही हुआ। तो उन्होंने घोड़ा चुरा दिया, और घोड़े का कोई नामो निशान नहीं, कुछ नहीं। तो वहां का जो मुख्य पुजारी था, उन्होंने राजा को बोला कि यार, ये जो घोड़ा है वो चला गया है, और ये इस वजह से हो कि आप कैपेबल नहीं थे, आपके राज्य में सही तरीके से आपने जो लॉ एंड ऑर्डर लाना था, आप कैपेबल नहीं थे, इसलिए इसलिए आपके राज्य में जानवर भी सेफ नहीं है, मतलब इंसान जानवर सेफ नहीं है। तो अभी यज्ञ अगर खत्म करना हो, तो आपको एक जानवर को लाना पड़ेगा या फिर किसी इंसान को लाना पड़ेगा, लेकिन यज्ञ खत्म करना है करके, नहीं तो ये यज्ञ खत्म नहीं होगा, तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ा नहीं तो मूल्य पे करना पड़ेगा करके। अ, अगर अभी तो इतने सारे चोरियां होती है, कोई कुछ किसी को बोलते नहीं, लेकिन पहले के जमाने में, त्रेता काल में, द्वापर युग में वगैरह, अगर चोरी भी होता था, अगर दुष्काल भी आता था, मतलब नेचुरल कैलेमिटीज भी आते थे, तो प्रजा जो थी वो राजा को रेस्पॉन्सिबल है पकड़ती थी, कि ये आपकी वजह से हुआ करके। शायद आपने कुछ रूल्स रेगुलेशन अच्छे से फॉलो नहीं किया, या फिर वॉट एवर रीजन, कि उस हिसाब से उनको उनको ब्लेम किया जाता था। दिस हाउ पावरफुल द किंग्स वेर। और वो सच था। राजा एंड द किंग्स हैड द पावर, राजा का शक्तियां होती थी उस वक्त, इतनी शक्ति होती थी कि वो ऐसे सारे जो अकाल वगैरह आता था उसको वो मिटा सकते थे, सही सही यज्ञ करके, या फिर कुछ किसी किसी तरीके से। अभी वो पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने बोला, पुजारी ने बोला कि किसी जानवर को या फिर इंसान को लेकर आओ, जिसका बलि चढ़ाना चाहिए, और ये यज्ञ खत्म करना करके।
तो ये सुन के जो राजा था वो अ, एक मनुष्य जिसकी बलि दे सकते हैं वैसे मनुष्य को ढूंढना उन्होंने शुरुआत की। और उसके बदले में वो 1000 गाय देने को रेडी थे। तो उन्होंने गांव घर शहर में जंगल में सारे जगह पे उन्होंने ढूंढा। और एक ऋचिक करके जो भृगु हम लोग ने भृगु मुनि के ही वो वंशज थे। तो उन्होंने भृगुतुंड करके पहाड़ पे वो बैठे थे अपने फैमिली के साथ, जहाँ में 3 बेटे थे और उनकी पत्नी थी। और उनके साथ वहां पे वो उस कुटिया में थे। तो उन्होंने अम्बरीश महाराज ने उनको देखा ऋचिका को। और उन्होंने जो ब्रह्म ऋषि थे और उन्होंने उनके पास देखा और उन्होंने उनको कहा कि थोड़ा सा बातचीत हुई कि कैसा चल रहा है हालचाल, राज्य का हालचाल कैसा है। और ये सब उनकी चर्चा होने के बाद उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों आए हो करके। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा मेरा सिचुएशन है जहाँ पे मेरा जो घोड़ा है वो चोरी हो गया। इसलिए जो पुजारी उसने बोला कि कोई अगर मनुष्य बलि चढ़ने को रेडी है तो फिर ये पूजा जो है यज्ञ जो है वो संपन्न हो सकता है सही सही मायने में। तो इसलिए मैंने सारे जगह ढूंढा लेकिन मुझे कहीं कुछ दिखा नहीं। कोई एनिमल सेक्रीफाइस करने लायक या कोई व्यक्ति दिखा नहीं। तो क्या आप अपने किसी पुत्र को दे सकते हो क्या, जिसके लिए मैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं करके। तो जो ऋचिक थे तो उन्होंने उन्होंने कहा कि मेरे जो पहले पुत्र है वो मेरे काफी प्रिय है। तो कुछ भी हो जाए मेरे पहले पुत्र को तो मैं लेने नहीं दूंगा। अभी जो ये ऋषिया होते हैं वो काफी डिटैच रहते हैं। तो अगर किसी हायर पर्पस के लिए, अगर किसी किसी अपने अपने जैसे मिलिट्री मिलिट्री में होता है, माँ बाप अपने बच्चों को उनको पता है बॉर्डर में जाके बच्चे मरने वाले हैं, लेकिन एक हायर पर्पस रहता है कि देश की रक्षा। तो उसके लिए अपने बच्चों का बलिदान करने के लिए भी वो तैयार होते हैं। तो यही यही आइडियोलॉजी यहाँ पे, जहाँ पे ऐसा नहीं कि ऋचिक ऋषि जो था वो राक्षसी गुण का था और अपने बच्चों को ऐसे, वो हम लोग शायद बिकॉज वो जो सेक्रीफाइस का जो ये होता है मूड मेंटेलिटी होता है हायर पर्पस के लिए, वो हमें समझ में आएगा नहीं। लेकिन जैसे कोई मिलिट्री में है जिसकी मतलब ऐसे काफी सारे माएँ भी है जिनके पति मतलब जो विधवाएं थे उनके पति जो मिलिट्री में चले गए, लेकिन वो अपने बच्चों को भी मिलिट्री में डालना चाहते हैं। भले उनके घर में ऑलरेडी शहीद हो चुके हैं लेकिन और लोगों को वो शहीद करना चाहते हैं। तो ये सारा किसके लिए होता है, एक हायर पर्पस लिए, ताकि वो देश की रक्षा हो, एक बड़े उद्देश्य के लिए होता है। तो ऐसे भी यहाँ पे एक बड़ा उद्देश्य है जो अश्वमेध यज्ञ है। और अश्वमेध यज्ञ में जो जिसकी जिसकी जो जानवर की बलि चढ़ती है, वो जानवर को तुरंत एक स्वर्ग में स्थान मिलता है इमीडिएटली, या फिर एक मनुष्य का शरीर मिलता है इमीडिएटली ऑन द स्पॉट। उस यज्ञ से ही वो कभी कभार मनुष्य के शरीर धारण करके बाहर निकलते हैं। तो ऐसा पावरफुल होता है। और मनुष्य का अगर बलि चढ़े तो वो स्वर्ग स्वर्ग में जा सकते हैं इमीडिएटली। तो इसलिए वो तैयार थे, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे 3 पुत्र से पहला पुत्र जो मेरे मेरे हृदय के काफी करीब है, तो उनकी बलि तो मैं नहीं चढ़ा सकता। तो ये सुनते ही उनकी जो पत्नी थी वो बोल पड़े कि जो सबसे छोटा है वो मेरा सबसे प्रिय है, इसलिए मैं उसकी बलि देने को तैयार नहीं हूँ। तो यूजुअली जो रहता है, जो बड़ा बेटा रहता है वो पिता के काफी करीब रहता है, और जो सबसे छोटा रहता है वो माँ के करीब रहता है। तो वो कहने लगी इसलिए मैं मेरे जो सबसे छोटा वाला पुत्र है उसे मैं अपने पास ही रखना चाहती हूँ। तो ये सुन के वो बेचारा जो दूसरा वाला बेटा था बीच का, तो उन्होंने उसने उसने वो खुद से उसने बोला कि मेरे पिता तो अपने सबसे बड़े बेटे को नहीं छोड़ना चाहते और माँ जो है सबसे छोटे को नहीं छोड़ना चाहती। तो इसलिए मैं बचा, इसलिए मुझे लेके जाइए, मैं तैयार हूँ करके। और ऐसा करके उसका नाम था सुनशिपा। तो शुनशिपा जो था उसको उसके बदले में, उसके जान के बदले में, उसके बलि के लिए उसको 1000 गायों से भी ज्यादा, 100,000 मतलब कितना होता है वो, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन, 1 मिलियन नहीं, 1 मिलियन नहीं, 1 लाख, 1 लाख काऊ उसने 1 लाख गाय जो थी वो राजा ने उसके पिता को दे दिया सुनशिपा के। और ये अपने रथ में बैठ के चले गए।
जब जो वापस अपने अयोध्या में जा रहे थे, तो अम्बरीश जो राजा थे उनको थकावट सी हुई और वो वहां पे विश्रांति के लिए बैठ गए, जो कोइंसिडेंटली पुष्कर के पास था। और पुष्कर में क्या था, हमने जस्ट पढ़ा था। पुष्कर में महाराज, सॉरी, पुष्कर में विश्वामित्र वहां पे बाकी ऋषियों के साथ जंगल में तपस्या करने आए थे। तो जब राजा वहां पे रेस्ट कर रहे थे, भले वहां पे सुनशिपा ने एक बड़ा बड़ा हापा था कि मेरी बलि दे दो, मैं आने को तैयार हूँ क्योंकि मेरे माता पिता, लेकिन वो अंदर ही अंदर डरा हुआ था। तो उसे समझ नहीं आता कि क्या करूं करके। और ऐसे वो वहां पे टेंशन में इधर उधर घूम रहा था। उसने वहां पे उसके जो मामा थे, विश्वामित्र, और विश्वामित्र उसके मामा मामा थे एक्चुअली, बाय रिलेशन। तो उन्होंने उसके विश्वामित्र को देखा जो उसके मामा थे, और बाकी सेजस बाकी ऋषियों के साथ थे। तो जैसे उन्होंने उनको देखा, तो सुदर्शिपा जो था तुरंत जाके विश्वामित्र के पैरों में गिर गए, और उन्होंने वहां पे रोना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने बोला कि मेरे कोई माता नहीं, मेरे कोई पिता नहीं है, मित्र नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। अभी उसके माता पिता ने उसे त्याग दिया था, और वो अभी सब छोड़ के जाने वाला, तो अभी उसके रिलेशंस के कुछ मायने भी नहीं थे। तो इसलिए वो थे कोई नहीं करके, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं करके। तो मुझे प्लीज, क्योंकि मैं आपके शरण में आया हूँ, आपको मुझे प्रोटेक्ट करना है, तो धर्म के हिसाब से आप मुझे प्लीज प्रोटेक्ट कीजिए करके वो उनके सामने आ, वो गिड़गिड़ाते हैं और उनकी तारीफ करते हैं कि आप सबके प्रोटेक्टर हो, आप सबके भला चाहते हो। मुझे प्लीज आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं लंबे समय तक जीऊँ करके। तो आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ करके, और जीने के बाद मैं स्वर्ग में जाऊँ करके। तो जैसे एक पिता अपने पुत्र को हमेशा प्रोटेक्ट करता है, उस तरह से, क्योंकि वो उनके मामा थे, उस तरह से आप भी मुझे इस दुविधा से बचाइए। उनको सुनते विश्वामित्र ने अपने पुत्रों को बोला कि इसने मेरा शरण लिया है, तो इसका इच्छा पूर्ण करने के लिए मैंने उसे ऑलरेडी जबान दिया है। और इसका इच्छा पूर्ण करने के लिए तुम में से कोई एक जाके इसके इसके बदले में जाके तुम सेक्रीफाइस के लिए तैयार हो जाओ करके। और ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से तुम अग्नि को भी खुश करोगे, तुम्हें भी कुछ अच्छा स्थान मिलेगा स्वर्ग में। और सुनशिपा भी क्या है, वो प्रोटेक्ट, वो भी, उसकी भी रक्षा होगी। तो राजा जो था और राजा का भी जो यज्ञ है उसका भी हम लोग बाधा नहीं डाल सकते, तो वो भी बिना किसी बाधा के वो भी चालू रहेगा। तो जब उन्होंने ऐसा बोला, तो उनके जो पुत्र थे और कुछ वहां पे शेष, तो उन्होंने बोला कि ये कहा कहना है कि एक एक व्यक्ति अब एक दूसरे किसी के पुत्र को बचाने के लिए अपनी पुत्र की बलि चढ़ाता है। ये ऐसा हो गया जैसे कि हम लोग किसी कुत्ते के जो मांस है वो खाने में हम लोग अपना हिस्सा मांग रहे हैं। हम लोग, हमारे हिसाब से ये एक गलत गलत ये है चीज है, और हम इसमें आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो जब विश्वामित्र को ये कहा गया तो उनको काफी गुस्सा आ गया, और उन्होंने उनको शाप दे दिया कि जैसे पहले हम आपने देखा था कि वशिष्ठ मुनि के पुत्रों को भी शाप दिया था, जब वो जब त्रिशंकु राजा को स्वर्ग में भेजना था तब उन्होंने नाकार दिया था उनके यज्ञ में पार्टिसिपेट करने में। तब उन्होंने उनको शाप छोड़ा था कि वो 1000 साल तक अ, एकदम चंडाल जैसे वो घूमते रहेंगे पूरे पृथ्वी पे, और सिर्फ कुत्ते के मांस खाते रहेंगे। तो उन्होंने अपने पुत्रों को भी वही शाप दिया कि क्योंकि उन्होंने अपने पिता का आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए तुम लोग भी वशिष्ठ मुनि के पुत्रों जैसे तुम लोग भी 1000 साल यहाँ वहां भटकोगे, और कुत्ते के मांस खाते रहोगे यहाँ वहां। मतलब एकदम एकदम चांडाल, एकदम लोअर लोअर मेंटल, लोअर कैरेक्टर के बन जाओगे बेसिकली। तो इस तरह से उन्होंने शाप दिया अपने पुत्रों को। तो सुनशेपा का भी जो होप था वो भी चला गया। अरे अभी कोई मेरे साथ स्वैप करने के लिए रेडी नहीं, उसने शाप देके, बिना कन्विंस के शाप देके खत्म कर दिया। अभी मैं करूँ क्या। तो वो उनको पीड़ा में देख के विश्वामित्र ने कहा, मैं उनको दो सीक्रेट मंत्र उन्होंने दिए, जो वेदास के जो मंत्र थे उन्होंने दिए। और उन्होंने बोला कि जब तुम इस बलि के वक्त उस यज्ञ में खड़े रहोगे, तुम ये दो मंत्र तुम बोलोगे, उससे तुम्हें लंबी आयु भी मिलेगी। तो सुनशेपा ने वो जो मंत्र थे दोनों मंत्र को अच्छे से उन्होंने रट्टा कर लिया, उन्होंने अच्छे से ध्यान में रख दिया।
और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो चले गए अपने वो अम्बरीश राजा के पास। उन्होंने बोला कि जल्दी जाते हैं, हमें यज्ञ करना है, उसे ज्यादा विलंब नहीं करना है, और इसे जल्दी खत्म कर देते करके, इसमें सबकी भलाई है करके। तो उन्होंने ये तो नहीं बताया कि ऐसे ही मेरे पास मंत्र है करके, उन्होंने बोला कि जल्दी कर दे करके, क्या पता बाद में मंत्र भूल जाए। तो जो रीजन था उन्होंने उसको जल्दी करने बोला। और जैसे उन्होंने आ, उसका सुनशिपा का जब उन्होंने ये शब्द सुने, तो राजा खुश होके वो जल्दी भागा भागा, मतलब वो घोड़े पे, रथ पे जल्दी उस यज्ञ स्थान पे चले गए। और बाकी वहां पे जो प्रीस्ट थे, वहां पे जो पुजारी थे, बड़े मुनीस थे, तो ऋषि थे, तो उन सारे लोगों की परमिशन लेके उन्होंने शून्यशेपा को कुशाग्रास में अच्छे से ड्रेस करके, लाल कलर के कपड़ा पहना के, उसे वहां पे पोस्ट में बांध दिया था। सेक्रेटरी जहाँ पे जैसे अब इसको जानवर को बांधते हैं, वैसे उसे वहां पे बांध दिया था। तो जब उसे बंधा हुआ था, सुनशिपा ने क्या किया, उसने जो मंत्र थे वो मंत्र का उच्चार करके दो देवताओं को प्रसन्न किया। इंद्र को और उपेंद्र को, दोनों को उन्होंने प्रसन्न किया। तो इंद्र खुश होके वहां पे जैसे उनको सीक्रेट, तो वहां पे खुश होके उन्होंने उनको लंबे आयु की उनको आशीर्वाद दे दिया। और राजा को भी जो नॉर्मली उनको जो मिलना चाहिए था, रिटर्न्स मिलना चाहिए था इस यज्ञ से, उससे ज्यादा रिटर्न्स उनको अ, इंद्र ने दे दिया, क्योंकि उन्होंने मंत्र कहा था, वो मंत्र से खुश होके उन्होंने उनको वो उससे भी ज्यादा, अधिक गुना ज्यादा उनको दे दिया। और इस तरह से विश्वामित्र ने और 1000 साल अपना जो पुष्कर के पास जो यज्ञ था, सॉरी अपना जो तपस्या थी, कंटिन्यू की। तो सारे जो देवताएं थे, उन्होंने इतना तपस्या विश्वामित्र का देख के उन्होंने सोचा कि उसको उसका फल मिलना चाहिए। तो इसलिए 1000 साल के बाद वो उसके पास चले गए। और जब वो विश्वामित्र ने 1000 साल खत्म होने का, जब वो फाइनल जो बात रहता है, मतलब रिचुअल बात रहता है, अ, तो वो बात करने जब गए थे, तब ब्रह्मा जी के साथ वहां पे सारे देवता आए और उन्होंने बोला कि तुम एक ऋषि बन गए हो करके, और तुमने ये अपने कर्मों से किया है, अपने अच्छे कर्मों से किया है, और तुम्हारा भला हो करके वहां से चले गए। लेकिन विश्वामित्र इससे खुश नहीं हुए। सिर्फ ऋषि नहीं, विश्वामित्र का जो उद्देश्य था उससे भी बड़ा था, वो और बड़ा कुछ करना चाहते थे। और उन्होंने काफी साल उन्होंने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद कुछ सालों के बाद वहां पे मेनका, एक जो अप्सरा है, हम लोग ने अक्सर उनका नाम सुना है, मेनका थी, वहां पे पुष्कर नदी में एक बार नहाने आई थी। तो विश्व जब वो नहाने नदी में नहा रही थी, उनके पैर की जो छन छन और जो पानी का जो आवाज था जब वो पानी में नहा रही थी, वो आवाज से विश्वामित्र का ध्यान उसके ओर केंद्रित हो गया। और उन्होंने मेनका को देखा, उनकी सुंदरता को देखा, जो काफी सुंदर थे अप्सराएं। और जो हमारे पृथ्वी में जो हीरोइन है, काफी सारे मॉडल्स है, उन दोनों के ब्यूटीज में कंपैरिजन नहीं है। जो डिवाइन ब्यूटीज है वो काफी काफी सुंदर रहते हैं। और ये अप्सरों का ब्यूटी जो है, सुंदरता है, वो वैकुंठ लोक के जो वहां पे जो वासी है, उनके सुंदरता के सामने कुछ नहीं है। तो वहां पे मेनका को देख के विश्वामित्र उनके प्यार में वहां पे उनके जाल में फंस गए। तो उन्होंने अप्सरा को कहा कि हे अप्सरा, तू मेरे कुटीर में आके मेरे साथ क्यों नहीं रहती करके, मैं तुमसे काफी ऑब्सेस हो गया, तुम्हारी सुंदरता से काफी मैं प्रभावित हो गया हूँ करके, तो प्लीज मेरे साथ रहो, तुम्हारा भी भला होगा करके। तो ऐसे करके वो मेनका ने बोला ठीक है, और उनके साथ रहने लगी। और ऐसे करके 10 साल चले गए, अच्छा खासा चल रहा था 10 साल। लेकिन जैसे टाइम गुजरता गया, विश्वामित्र को थोड़ा सा रियलाइज होने लगा कि अरे कुछ सही नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है करके। तो वो थोड़े से एंग्जाइटी में थे, थोड़े दुखी थे। और ये सोचने लगे कि कहीं ये तो नहीं कि एक देवताओं ने कुछ चाल बिछा है मुझे फंसाने, मेरा जो ऑस्टेरिटीज है वो बंद करने के लिए। और ये दिन रात में सिर्फ ये काम की तरफ जो आकर्षण, लस्ट की तरफ जो आकर्षण होकर मैंने 10 साल मैंने वेस्ट किया है। तो मेरा जो तपस्या था वो उस पे पूरा बाधा आ गया है। तो ऐसा करके वो पूरे रिपेंट कर रहे थे, काफी पश्चाताप कर रहे थे, और काफी दुखी थे। और तभी वैसे ऐसे सिचुएशन में देख के
अप्सरा जो थी वो डरने लगी, कांपने लगी। उनको समझ में आया कि विश्वामित्र अब ऐसे ऐसे उठे बैठे सबको शाप देते रहते हैं, अभी मेरा मेरा भी कोई भरोसा नहीं, मैं भी मुझे भी शाप मिल जाएगा करके। तो उनके सामने हाथ जोड़े हुए खड़ी थी और उन्होंने उनको उनसे माफी मांगी। तो तो जो विश्वामित्र थे उन्होंने उनको जाने दिया, और वो पहाड़ की तरफ जाके, उत्तर की तरफ पहाड़ की तरफ जाके वहां पे उन्होंने तपस्या करना कंटिन्यू किया। और उन्होंने सेलिबेसी का बोले, सेलिबेसी ब्रह्मचारी का उन्होंने शपथ लिया कि अभी मैं ब्रह्मचारी मतलब किसी स्त्री की तरफ देखूंगा नहीं, कुछ करूंगा नहीं। तो ब्रह्मचारी का उन्होंने तपस्या लेके, ताकि अपने इंद्रियों को वो काबू में कर सके, इसलिए उन्होंने उसकी तपस्या ली ब्रह्मचर्य की। और काफी साल तक कौशिकी करके नदी है वहां पे उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग ऑस्टेरिटीज किया। वैसे करके 1000 साल वहां पे चले गए। और जब 1000 साल चले गए तो उन्होंने वहां पे जो देवताएं थे वो वापस भयभीत हो गए। उन्होंने कहा कि अभी इस व्यक्ति को जिस तरह से वो तपस्या कर रहा है, इस व्यक्ति को महर्षि का तो पद मिलना चाहिए करके। इसलिए ऐसा बोल के वो ब्रह्मा के पास चले गए, और ब्रह्मा को उन्होंने ऐसे ऐसे कहा कि ऐसा होना चाहिए करके उन्होंने अर्जी ब्रह्मा के सामने रख दी, ब्रह्मदेव के सामने। तो ब्रह्मा जी तो थे, उन्होंने उनका सुना, और उन्होंने विश्वामित्र को सामने तब प्रकट हुए, और उन्होंने विश्वामित्र को कहा कि तुम्हें महर्षि का कद हम ओजा भी हम दे रहे करके, औदा भी दे रहे करके। तो ये सुन के जो विश्वामित्र थे उन्होंने काफी मतलब वो खुश भी नहीं हुए, दुखी भी नहीं हुए। मतलब उनको उन्होंने कुछ एक्साइटमेंट कुछ दिखाया नहीं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला कि अगर आपको लगता है कि मतलब मैंने काफी अच्छा किया, महर्षि का किया, तो काफी कुछ तपस्या करके, तो मतलब मुझे लगता है शायद मैंने अभी मेरे इंद्रियों को काबू में कर दिया। अगर आप मुझे महर्षि बोलते हो मतलब मैंने इंद्रियों को काबू में किया है, इसका मतलब। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि नहीं नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुमने इंद्रियों को काबू किया, तो अब तक तुम्हारे इंद्रिय तुम्हारे काबू में नहीं है करके। तो ऐसा कह के ब्रह्मा जी वहां से चल पड़े। और देवताओं का सारे देवता जब वहां से चले गए तो विश्वामित्र ने अपने दोनों हाथ ऊपर करके बिना सपोर्ट का खड़े रह के उन्होंने सिर्फ हवा से श्वास के ऊपर अपने जान को उन्होंने केंद्रित किया, जीव को। और वो अपने ऑस्ट्रेलिया उन्होंने तपस्या कंटिन्यू किया। और उन्होंने काफी और 1000 साल तक उन्होंने काफी तपस्या की। ठंडी में, गर्मी में, दिन रात उनकी तपस्या चालू थी, इस तरह से बिना हिले। तो वैसे जब कर रहे थे वापस, सारे देवताएं और इंद्र काफी डर गए, तो अभी करना क्या करके। तो वो वापस सारे मरुज के साथ वहां पे वापस उन्होंने इस बार क्या किया, उन्होंने सोचा कि इसको अभी थोड़ा सा क्योंकि काफी पावरफुल होता जा रहा है तो उसको डिस्टर्ब करना जरूरी है। तो उन्होंने प्लान बनाया कि अभी रंबा को बेचते करके, रंबा को बेचते और रंबा को बेच के उसका तो तपस्या भंग कर देते करके। तो उन्होंने रंबा को काफी अच्छे से कन्विंस करने के लिए कहा कि हे रंबा, तुम विश्वामित्र को अपनी जो काम वासना से उसे अपने काबू में कर दो करके। ये तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, काम है करके। और ये सब हम देवताओं के भलाई के लिए हो रहा है करके। और जो अप्सरे थे बेसिकली दे आर लाइक वन काइंड ऑफ मेड सर्वेंट टू इंद्रा। तो अगर इंद्र के मेड सर्वेंट जैसे इन वन वे, तो इंद्र ने आदेश दिया तो उनको करना पड़ेगा। तो लेकिन रमा ने उसका जो हृदय में जो डाउट था, उसने बोला कि हे इंद्रदेव, जो मेरे मैं जाऊंगी तो, लेकिन अगर मैं जाऊंगी तो जो विश्वामित्र है काफी काफी भयानक है। तो मतलब यहाँ वह उठते बैठते वो शाप छोड़ते रहते हैं। तो कभी मैं मुझे भी शाप छोड़ देंगे और गुस्से में आके। तो यही मेरा कंसर्न है, तो इसलिए मुझे माफ कर दीजिए करके, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तो रंबा को डरे हुए देख के उन्होंने बोला कि तुम डरो मत, मैंने मेरा जो आदेश है वो उसका पालन करो। जब जब वसंत ऋतु आएगा, तब जब सारे पेड़ एकदम सुंदर रहेंगे, तो मैं वहां पे कोकिला के रूप में जो कुकू रहता है, कोयल के रूप में वहां पे रहूंगा, तुम्हारे साइड में रहूंगा, और वहां पे कामदेव भी मेरे साथ रहेगा करके। तो और तुम्हें अपना अलग अलग पोस्चर, एकदम रोमांटिक पोस्चर करके, गेस्चर्स करके तुम्हें उसे अट्रैक्ट करने का ट्राई करना है, और उस तरह उसका तपस्या को भंग करना है। तो ये सुन के रंबा ने काफी सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, और काफी तेजस्वी चेहरा था उनका। और वैसा करके विश्वामित्र को वो मोहित करने चली गई। तो वो जब तपस्या में थे
आंख अपना बंद करके केंद्रित करके तपस्या में थे, तभी उन्होंने सुंदर कोयल की आवाज सुनी। तो जब कोयल की आवाज सुनी, उन्होंने आंखें अपनी खोली। तो आंखें खोली तो वहां पे कोयल के, क्योंकि वो इंद्रदेव थे कोयल है, तो इंद्र के कोयल के आवाज में काफी सुंदर वहां पे एक रिदम था। तो वो जब वो सुन रहे थे और उनके सामने रंभा आ गई, तो उनके उनके मन में थोड़ा सा डाउट आ गया कि अरे, कोयल इतना सुंदर गा रहा है और सामने इतनी सुंदर स्त्री है, तो उनको लगा ये सेटअप थोड़ा सा मतलब बनाया बनाया लग रहा है। तो उनको डाउट हुआ कि ये शायद किसी देवताओं का ही कुछ खेल है करके, और उनको काफी गुस्सा आ गया। और जब गुस्सा आ गया, तो उन्होंने रंभा को उन्होंने शाप दे दिया। तो रंभा को बोला कि क्योंकि तुमने मेरे जो सेंसस को जो लस्ट है ये है उसको कंट्रोल करने से तूने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम एक पत्थर बन जाओगे और अगले 10,000 साल तक वैसे रहोगे। और बाद में 10,000 साल बाद कोई ऐसा ब्राह्मण आएगा जो तुम्हें इसे मुक्ति देगा इस पत्थर रूप में, तब तक तुम्हें ये शाप तुम्हारे अ, तुम पत्थर बन के रहोगे करके ऐसा शाप देते हैं। और जैसे ये शाप उनको मिलता है रंभा को, तो इंद्रदेव और जो अग्निदेव है, अग्नि सॉरी कामदेव है, वो वहां से भाग जाते हैं और रंभा जो है वहां पे पत्थर बन जाती है। तो अभी क्योंकि ये तपस्या उन्होंने अपने इंद्रियों को काबू करने के लिए रखा, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया, भले वो काम वासना से मोहित नहीं हुए, लेकिन उनका वो गुस्से में उनका कंट्रोल चला गया। मतलब उनके इंद्रियों को अब तक उन्होंने काबू नहीं किया। इंद्रियों को काबू मतलब सारे वो अति खुश नहीं होना, जब हम लोग ज्यादा खुश होकर गजब कंट्रोल छोड़ देना, मतलब हम लोग को इंद्रियों को काबू नहीं, दुख भी नहीं होना है, हमें गुस्सा भी नहीं आना है। तो ये सारे इंद्रियों को काबू करने का अलग अलग ये है। तो सारे इंद्रियों को काबू करने के बाद ही तुम एक अच्छे स्थान पे जा सकते हो। तो अभी करना क्या, तो उन्होंने और कड़क तपस्या करने का सोचा। तो उन्होंने बोला अगले 100 साल तक, और मतलब ऐसे काफी सैकड़ों साल तक मैं भी क्या करूंगा, मैं अपने गुस्से को भी काबू करने का प्रयास करूंगा और एक शब्द भी मुंह से निकालूंगा नहीं। अपने सारे इंद्रियों को मैं काबू में रखूंगा और वापस जो ब्रह्मचारी है वो कंटिन्यू रखूंगा करके। तो मैं बिना सांस का रहूंगा, बिना खाए रहूंगा, अन इन जब तक मेरी तपस्या सफल नहीं होती, तब तक बिना सांस के रहूंगा। तो मतलब उस वक्त जब हम लोग सोच सकते हैं कितना, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते। मैं तो 1 मिनट भी बिना सांस रोके नहीं रुक सकता, वो लोग सैकड़ों साल की बात करें। और ये ऐसे विश्वामित्र अकेले नहीं, ऐसे काफी सारे इंसिडेंट्स है अपने पुराणों में, जहाँ पे ऐसे इतिहासों में, पुराणों में, जहाँ पे ऐसे काफी बड़े बड़े ऋषि है जो काफी तपस्वी थे। वो पानी के अंदर जाके हजारों साल तक वो तपस्या करते हैं और बिना सांस लिए तपस्या करते हैं। ध्रुव महाराज, जो ध्रुव थे, वो छोटे 7 साल के बालक थे, उन्होंने भी सांस बंद करके, उन्होंने सांस के अपने जो छेद रहते, पोर्स रहते ना जहां से पसीना आता है, उनको भी उन्होंने बंद कर दिया था लास्ट लास्ट स्टेजेस में। इतना कड़क उन्होंने तपस्या की थी। तो ये सारे उस वक्त पॉसिबल था, तो क्योंकि लोग वहां पे प्योर थे, मेडिटेशन करना इजी था, डेडिकेशन देना, कमिटमेंट देना इजी था। अपने यहाँ पे, अभी यहाँ पे ये सब हम लोग देखते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। डेडिकेशन किसी रिलेशन में कोई दे नहीं पाता है। ऑस्टेरिटीज तो भूल जाओ, हम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऑस्टेरिटीज करना। तो ये काफी सारे जो तकलीफ कलयुग में ये काफी डिफिकल्ट है। इसलिए कलयुग में तपस्या करना, यज्ञ करना ये रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अगर कुछ होगा तो भी वो सारे डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे, सही मायने में जो होना चाहिए वैसा होगा नहीं। तो इसलिए कलयुग में क्या कहा गया है, सिर्फ हरि नाम जपो करके, बस और कुछ नहीं। हरि नाम जपो, मतलब भगवान का प्रसाद खाओ, हरि नाम जपो। अगर हम लोग यही करते रहेंगे, हरि नाम करते रहेंगे, तब ये जो विश्वामित्र ने जो इतने हजारों हजारों हजार कितने कितने हजारों साल उसने तपस्या की थी, जो उन्होंने फल प्राप्त की, ये सिर्फ हरि नाम से ही फल प्राप्ति हो सकता है, उससे भी बेटर हो सकता है। तो यहाँ पे विश्वामित्र वापस तपस्या के लिए चले और उन्होंने 1000 साल तक उन्होंने तपस्या करना स्टार्ट कर दिया। तो काफी हिमालय पहाड़ के पास जाके उन्होंने जब मतलब हिमालय पहाड़ के पास थे, वो छोड़ के वो ईस्ट की तरफ थे, आके वहां पे उन्होंने रिगरस एकदम
तपस्या पूरे पूरे फॉर्म में उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और मौन व्रत लिया था उन्होंने, 1000 साल तक उन्होंने कुछ बात नहीं किया, सांस भी नहीं लेते। तो काफी काफी उनका ऑस्ट्रेलिया चल रहा था। 1000 साल होने के बाद अ, वो एक तरह के लकड़ी जैसे बन गए थे। तो काफी सारी इम्पीडेंस, मतलब काफी सारी बाधाएं आई, लेकिन वो हिले नहीं। और उन्होंने गुस्से को अपने हृदय में आने का उन्होंने जगह दिया नहीं। तो वो अपना पूरा डिटर्मिनेशन से अपना जो तपस्या थे कंटिन्यू करते रहे। जब 1000 साल खत्म हुआ तब और तब वो अपने 1000 साल के बाद अभी वो राइस लेने वाले थे। 1000 साल उन्होंने कुछ खाया नहीं, सांस भी लिया नहीं था। तो उस व्यक्ति को इतना भूख लगा, अभी वो राइस सुबह राइस खाने वाले थे। तो वहां पे इंद्र एक ब्राह्मण बन के आ गए और उन्होंने बोला कि वो काफी उनको काफी भूख लगा है और वो कुछ खाना चाहते हैं। अभी उन्होंने कुछ वो बात नहीं कर सकते। उन्होंने बात नहीं करने का उन्होंने ये लिया था, शपथ लिया था तपस्या सफल होने तक पूरी तरह से। तो उन्होंने जो अपना जो राइस था, पूरा का पूरा राइस उसने उस ब्राह्मण को दे दिया। और विश्वामित्र ने बिना खाए वो रहे, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी उस ब्राह्मण को कहा नहीं। और उसके बाद उन्होंने अपना जो ऑस्टेरिटीज था उन्होंने और 1000 साल कंटिन्यू किया। मतलब उन्होंने उन्होंने उस व्यक्ति से बात नहीं, कुछ नहीं, जो खाने वाले थे वो भी उन्होंने रिटर्न कर दिया। और मतलब और 1000 साल उन्होंने अपने जो तपस्या थी अपने सांस बंद करके उन्होंने कंटिन्यू कर दिया। जब इस तरह से उनकी तपस्या काफी स्ट्रांग होती जा रही थी, काफी स्ट्रांग होती जा रही थी, तो मानो उनके सर से धुआं आने लगा। जैसे कोई अग्नि से उनका पूरा शरीर अभी अग्नि में लपेटने वाला है। और ये अग्नि पूरे तीन त्रिलोक को, तीनों लोगों को वो ये अग्नि नाश विनाश करने वाली है करके। तो सारे देवताएं थे, गंधर्वस, ये सारे सारे देवता थे अलग अलग। तो गंधर्वस, पन्नगास, उरगास और राक्षस भी, वो काफी उसकी जो शक्ति देखिए, वो काफी भयभीत और चकित हो गए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी को वापस उन्होंने बोला कि ये जो है विश्वामित्र है, उसने काफी सारे उसकी जो ऑस्टेरिटीज है बढ़ती जा रही है करके। वो पहले तो काफी काम से एक बार हम और गुस्से से एक बार, वो दोनों बार उन्होंने उनकी जो तपस्या थी वो टूट गई थी, लेकिन इस बार वो उनकी तपस्या बढ़ती जा रही है। उसको तोड़ना भी मुश्किल हो रहा है करके। अगर उसकी इच्छाएं अगर पूरी नहीं होगी तो पता नहीं वो तीनों लोगों को भी नाश कर देगा, ऐसे लग रहा है। तो क्या करना है करके, पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है। पूरा जो वो समुंदर है वो पूरा हलचल मच रहा है। और लोगों का मतलब पूरे जो पहाड़ है वो टूटने लगे हैं। अर्थक्वेक सब जगह, अर्थक्वेक होने पूरा तो साइक्लोन सब जगह पे आने लगा है। तो ऐसा लग रहा है भगवान के ऊपर से लोगों का विश्वास जाने लगा है करके। तो इसलिए ब्रह्मा जी आपको कुछ करना पड़ेगा ये इसको रोकना पड़ेगा करके, कुछ करना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं रोकोगे, जैसे प्रलय में जैसे अग्नि पूरे सृष्टि को विनाश कर देगा, वैसे ये भी इस सृष्टि को विनाश कर देगा करके। अगर ये चाहता है कि हमारा राज्य इंद्रलोक भी उसको चाहिए, तो वो भी उसको दे दो चलेगा, लेकिन उसको उसको रोको करके। तो ये सुनते ही ब्रह्मा जी जो है वो विश्वामित्र के पास चले गए। और विश्वामित्र को कहा कि तुम्हें ब्रह्म ऋषि का दर्जा दिया जा रहा है करके। मैं हम सब सारे तुम्हारी तपस्या से काफी खुश हुए और तुम्हें ब्रह्म ऋषि का दर्जा मिल रहा है। और तुम एक जो ब्राह्मण जैसा रहता है उस लेवल पे पहुंच गए हो करके तुम्हारे तपस्या से। तो तुम्हें लंबी उम्र उम्र मिले और अभी तुम खुशी खुशी जा सकते हो, क्योंकि जो ब्रह्म ऋषि था दैट वाज लाइक टॉप मोस्ट, वो टॉप मोस्ट ये था, उसका लेवल था। विश्वामित्र तो खुश हो गए ब्रह्मा के, लेकिन उन्होंने बोला कि आपने तो मुझे ब्राह्मण और लंबी उम्र तो दी मुझे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे शास्त्र भी है वो ये सारे भी मुझे ब्रह्म ऋषि करके मुझे एक्सेप्ट करे। मतलब बेसिकली बोलते कि मुझे वो ऑथोरिटी मिले कि मैं सारे शास्त्रों को पढ़ पाऊँ, ग्रहण कर सकूं। अभी वेदास अभी कोई भी उठा के वेदास पढ़ लेता है, लेकिन पहले के इसमें वेदास को सही व्यक्ति को ही पढ़ना है। अगर कोई गलत व्यक्ति जो क्वालिफाइड नहीं है अगर वो वेदों को पढ़ता है, क्वालिफाइड मतलब क्या, उसको काफी सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। उसको स्वच्छता स्वच्छता अंदर बाहर, उसको मन का स्वच्छता, शरीर का स्वच्छता कंटिन्यूस करना पड़ता है। कुछ मंत्रों का जाप करना पड़ता है, ऐसे काफी सारी चीजों को उनको पालन करना पड़ता है। नॉनवेज वगैरह नहीं खा सकते, ऐसे काफी कुछ करना पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति वेदों की पाठ कर सकता है। अभी ये जो था विश्वामित्र एक्चुअली देखा है तो क्षत्रिय थे।
तो उनको ब्राह्मण बनाने का, जो अभी उनको ब्राह्मण बना दिया। तो अभी वो वो बोल रहे कि मुझे मुझे अभी वो राइट्स मिल जाए जिससे मैं वेदों का पाठ कर सकूं, कि कोई भी उठ के नहीं करता वेदों का पाठ, लेकिन जो क्वालिफाइड है मैं वो क्वालिफाइड बनूं करके। और ये भी बोलते हैं कि जो वशिष्ठ मुनि है, मैं चाहता हूँ वो भी बाकी लोगों के साथ, बाकी क्षत्रियों के साथ, बाकी ब्राह्मणों के साथ, काफी ऋषियों के साथ मुझे ब्रह्म ऋषि करके एक्सेप्ट करे करके, तब जाके मुझे सही लगेगा। तो जब ऐसा ऐसे बात उन्होंने की तो विश्वामित्र ने वहां पे विश्वामित्र आए और उन्होंने उन्होंने कहा कि हाँ तुम ब्रह्म ऋषि बनने के लायक हो करके, और जैसे तथास्तु करके उन्हें उनको आशीर्वाद दे दिया। और इसकी कोई शंका नहीं, तुमने परफेक्शन अचीव कर दिया, तुमने अपने इंद्रियों को परफेक्टली काबू कर दिया। ऐसे कह के वहां पे जो देवताएं थे वो भी अपने अपने धाम में चले गए। और जो विश्वामित्र था, ऐसे खुश होके ब्राह्मण बन के, उसने जो विशिष्ट वशिष्ठ मुनि जो भी एक ब्रह्म ऋषि थे खुद, उनकी उन्होंने पूजा की। और उन्होंने अलग अलग मतलब अभी इससे पता था कि जिससे बहुत गुस्सा था, जिसकी वजह से उसने तपस्या करना शुरुआत की थी विश्वामित्र ने, आज उन्होंने अपने इंद्रियों पे इस तरह से काबू किया कि उनको अभी वो गुस्सा उनके ऊपर नहीं। और इस उस वशिष्ठ मुनि का वो अभी पैर धो के उनका वो उनको वर्शिप कर रहे थे। और ऐसे कह के जो सतानंद करके थे, जो ये पूरा स्टोरी हम लोग अगर हम लोग थोड़ा रिकैप करेंगे, रिवाइंड करेंगे, विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण जो थे काफी जनक महाराज के पास आए। तो जनक महाराज के मिनिस्टर में एक सतानंद थे, जो अहिल्या नदी में जो पत्थर बनी थी, गौतम ऋषि और अहल्या, तो उनके पुत्र थे। तो वो जब उनको पता लगा कि उनकी माँ का, जब उनको माँ को वापस शाप से मुक्ति मिली है, तब वो विश्वामित्र की स्तुति करने लगे थे। और स्तुति करते करते ये सारा स्टोरी जो था वो बता रहे थे। इस तरह से पूरा स्टोरी उन्होंने समाप्त कर दिया और वो शांत हो गए। तो राम लक्ष्मण के साथ जनक महाराज ने भी उनकी इन शब्दों को सुना, और वो एकदम चकित हो गए उनका सारा उनका स्टोरी सुन के। और उन्होंने पैर पड़ के उन्होंने कहा कि मेरे मेरे भाग्य खुल गए कि आप मेरे राम और लक्ष्मण के साथ मेरे द्वार आए हुए हो करके। तो मैं काफी काफी मुझे काफी भाग्यशाली मैं समझता हूँ करके। तो आपके मात्र आने से मैं पूरी तरह से प्यूरिफाई हो गया हूँ। तो और मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप यहाँ पे आए तो आपके आने से मुझे जो फल मिलने वाला था वो फल भी मुझे मिलने वाला है करके, उसका उसका मुझे कोई डाउट नहीं है करके। तो आपके सतानंद ने आपका जो गुणगान जो किया है सुन के काफी प्रसन्न हुआ। और मुझे पता है, ये भी पता है कि आपके जो गुणगान है वो कंटिन्यू रहेंगे। उस वो आपके ऑस्टेरिटी जो पावर है काफी इमेजरेबल है, उसे मेजर करना भी मुश्किल है जो आपके पावर्स है। तो उसको हम लोग, आपके गुणगान हम लोग कभी रोक नहीं पाएंगे। और मैं कभी आपके इस गुणगान को सुन के कभी थकूंगा नहीं। लेकिन अभी सूर्यास्त हो चुका है और शाम के प्रेयर्स का टाइम हुआ है, इसलिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। ऐसे करके राजा जनक महाराज ने विश्वामित्र को कहा। और ऐसे कहने के बाद विश्वामित्र ने जनक महाराज की भी प्रशंसा की और उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। और इस तरह से जो जनक महाराज थे अपने बाकी राजाओं के साथ, मंत्री के साथ वापस अपने राज्य में चले गए। और विश्वामित्र भी थे जो अपने विश्वामित्र को अ, उन्होंने परिक्रमा करके वहां से चले गए। और विश्वामित्र भी बाकी महर्षि जो वहां पे थे उनसे उन्होंने उनकी भी उनको वर्शिप किया, विश्वामित्र को उनको ऑनर उनका सम्मान किया। और ये सब होने के बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ अपने जो उनको जो कुटीर वहां पे दिया था, जनक महाराज ने बना के दिया था, वहां पे वो चले गए। अभी अगले दिन क्या हुआ, जब दूसरा जब अगले दिन वहां पे जनक महाराज अपने डेली रूटीन कर रहे थे, जो सुबह उठ के जो भगवान की जो आराधना वो सब वो कर रहे थे, डे टू डे कोर्स कर रहे थे। और उसमें वहां पे उन्होंने विश्वामित्र को भी, जब होने के बाद उन्होंने विश्वामित्र को भी वेलकम किया राम और लक्ष्मण के साथ। और उन्होंने पूछा कि मैं किसी सेवा में आपके आ सकता हूँ क्या करके। तो विश्वामित्र ने कहा कि ये जो दशरथ के पुत्र है राम और लक्ष्मण, एक काफी जाने माने क्षत्रिय है। ये आपके जो धनुष है जो आपके पास है, जो धनुष है उसके बारे में जानने में काफी इच्छा रखते हैं। तो आप उन्हें वो धनुष दिखा सकते हैं क्या, इन इन दोनों
राजकुमारों को, ये इनकी इच्छा है, और एक बार आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो ये वापस चले जाएंगे। तो ऐसा ऐसा सुनने के बाद जनक महाराज ने बोला कि पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये धनुष्य मेरे पास आए कैसे करके। तो पहले एक राजा था देवव्रत करके, जो निमी करके एक और एक फेमस राजा थे, तो उनके लिनिएज में थे देवव्रत करके। तो उनको वो धनुष्य रखने के लिए बोला था शिव जी ने। तो दक्ष, जो हम लोगों ने देखा दक्ष यज्ञ हो जा दक्ष का, तो दक्ष के जहाँ पे सती देवी, सती माँ जो है अपना शरीर त्याग देती है, और दक्ष और शिव जी के बीच में युद्ध हो जाता है। शिव जी मतलब तो उस तरह से जब होता है, तो वहां पे शिव जी मतलब जब रुद्र के अवतार में जब रहते हैं, वहां पे वो कहते हैं, अपने इस धनुष को उठा के बोलते हैं सारे देवताओं को कि आप इतना उतावले थे कि अपना जो शेयर लेने के लिए सेक्रीफाइस में से आपका जो भाग था वो लेने की इतना सेक्रीफाइस किया आपने, मुझे भी ऑफरिंग दिया नहीं करके, और इसलिए मैं तुम्हारे आप सब लोगों का क्या सर और हाथ काट दूंगा इस धनुष से। जैसे उन्होंने सुना, सारे देवता डर गए, और उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास किया। और शिव जी तो है आशुतोष, वो तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और इसलिए तो राक्षस है शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ क्या कहा जाता है, इसलिए उनको बेचारे कोई भी हो प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो शिव जी वहां पे प्रसन्न हो गया, और उन्होंने उन्हें उन्हें कुछ नुकसान किया नहीं। तो वो जो धनुष्य था शिव जी का, तो वो देवताओं को दिया गया, जो देवताओं ने हमारे जो कुल है, हमारे मतलब जो जनक महाराज के कुल जो है, उनको उन्होंने वो धनुष्य दे दिया। तो एक बार क्या हुआ, जब मैं कुछ सेक्रिफिशियल ग्राउंड के लिए मैं खुद क्लीनिंग कर रहा था, और खोद रहा था, राजा खुद कर रहा था, ये बड़ा राजा ये खुद कर रहा था। तब उसको जो प्लो, जो जो कुलाड़ी नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं, जो फार्मिंग के लिए यूज होता है, तो वो जो प्लो था, वो प्लो को ब्लेड को प्लो करते वक्त उस ब्लेड में जो छोटी बच्ची वहां पे उनको मिली, जो सीता मैया थी। तो उन्होंने वो समझ गए कि ये जो है वो मेरे लिए गिफ्ट है, जो जो विधाता है भगवान का एक गिफ्ट है। तो उन्होंने उनको अपनाया और अपनी बेटी की तरह उनको पाला था। और उन्होंने बोला कि इनको सिर्फ मैं उसी व्यक्ति को दूंगा जो काफी पावरफुल है। अभी एक जगह पे ऐसा कहा जाता है, ये अब तक तो वाल्मीकि रामायण मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन एक जगह पे ऐसा माना जाता है कि एक बार जब सीता मैया छोटी थी, और वो गेंद के साथ खेल रही थी अपने सहेलियों के साथ, वो एक बार गेंद इस शिव के धनुष्य के नीचे कहाँ चला गया। तो वो गेंद को ढूंढते ढूंढते जब उतर यहाँ वहां चीजों को ऊपर करके इस साइड से नीचे से सब देख रहे थे, तो उस शिव के धनुष्य को भी उन्होंने ऐसा उठाया जैसे मान लो कि कोई हल्का सा उनका खिलौना उन्होंने उठाया, और नीचे झुक के देखा कि गेंद है क्या, और नीचे वापस रख के चले गए। ये जनक महाराज ने देखा, और जनक महाराज देख के चकित हो गए कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं, और इतनी इतनी शक्तिशाली, तो इसका पति जो है उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए, या उसके बराबर का शक्तिशाली होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने उस धनुष्य को उठाने वाले कोई व्यक्ति रहेगा, उठा पाएगा, वही व्यक्ति सीता मैया के शादी करने के लायक रहेगा। तो ये एक एक वर्जन ऐसा सुनाई देता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में तो अब तक मैंने पढ़ा नहीं, शायद किसी दूसरे पुराण में रहेगा, इसकी इसकी चर्चा हुई रहेगी। तो यहाँ पे ये बताया गया है वाल्मीकि रामायण में कि वो स्व इच्छा से वो चाहते थे कि अपनी जो बेटी थी उनको काफी पावरफुल राजा मिले करके। तो लेकिन पावरफुल राजा कैसे गेज करे, कुछ गेज करने के लिए कुछ चाहिए, राइट, गेज कैसे करे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि ठीक है, ये धनुष्य को ही उठाने का हम लोग अगर कोई धनुष्य को उठा पाएगा, वही इस अपने बेटी को शादी करने के लायक रहेगा, सीता मैया को। तो धनुष्य को लाके रखा गया उस जगह पे, और जहाँ पे काफी सारे लोग अपना बल दिखाने आ गए थे, लेकिन कोई उस धनुष्य को उठा नहीं पाए। और बाद में जब ऐसा हुआ, तब काफी राजाओं को गुस्सा नहीं लगा, और जब राजाओं को गुस्सा नहीं लगा, उन्होंने हमला करना स्टार्ट किया जनक महाराज के राज्य पे, और मिथिला पे हमला करना स्टार्ट कर दिया। और मिथिला पे जब हमला होने लगा, तो जनक महाराज ने सारे सारे जगह पे काफी हल्ला मच गया, काफी ऐसे ही काफी सारे जाने लगे, एक साल ऐसे ही गुजर गया। तो जनक महाराज ने देवताओं को खुश किया,
और देवताओं को खुश करके देवताओं से उन्होंने 4 टुकड़ी, जो चैरियट, एलिफेंट, हॉर्सेस, इन्फेंट्री, मतलब पैर पे चलने वाले सैनिक, हाथी, घोड़ा और रथ वाले, ऐसे ऐसे टुकड़ी उन्होंने उनसे ले ली, जो काफी काफी एकदम स्किल्ड थे। और जो ऐसे राजा थे, क्रूर राजा जो हमला करते जा रहे थे, उनको तुरंत उन्होंने हरा दिया और वो वहां से भाग गए। और इस तरह से उन्होंने अपने राज्य को बचा, और वो जो कंपटीशन था वो चालू रहा। तो तब उन्होंने, जनक महाराज ने वशिष्ठ मुनि को कहा, सॉरी, विश्वामित्र को कहा कि आपने जो बोला है उससे उसका मैं पालन करूंगा, और मैं उनको ये धनुष्य दिखाऊंगा, राम और लक्ष्मण को। इतना ही नहीं, अगर राम ये धनुष्य उठा पाए और इस धनुष्य को, अगर वो जो धागा रहता है धनुष्य का, उस धागे को वो बांध पाए, तो मैं मेरी बेटी का जो स्वयंवर है, बेटी का जो बेटी की शादी स्वयंवर में राम जी के साथ करूंगा करके। तो इस तरीके से उन्होंने विश्वामित्र को उन्होंने वचन दे दिया। तो इस तरह अपना 66 चैप्टर एंड होता है। और अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि होगा क्या करके, राम जी कैसे उठाते हैं, क्या करते हैं, या उठा पाते कि नहीं, वो हम अगले अगले चैप्टर में देखेंगे। किसी को कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट, कुछ ऐड करना है रिकॉर्डिंग स्टॉप करने से पहले? जय सियापति रामचंद्र की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे